हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपकी पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी शेयर को लेके। और मुझे डेफिनेटली पता है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप में से काफ़ी लोग नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मुझे गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि उन्हें इस शेयर के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा है। लेकिन मैं सभी चीज़ें विद फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो डेफिनेटली आप चाहें तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर जाके कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरी वजह से 10 लोगों के भी पैसे बच रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 1.5% की तेज़ी है। 1 मंथ में 10% की हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। 6 मंथ में 24% हमें रिटर्न है। और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम चलते हैं यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली जो पॉइंट है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। और उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात, तो आप देखिए कि यहाँ पर लगातार रेवेन्यू कंपनी का कम हुआ है। चाहे वो क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली की ना करें तो एनुअली की बात करें, तब भी आप देखिए कि 2019 से कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को कम लेके आते हुए देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो देखिए, मार्च 2020 में प्रमोटर होल्डिंग 55.27% थी, जो कि कम होके अब 20.9 रह चुकी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें कम होते हुए देखने के लिए मिल रही है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लियरली आप पढ़ पा रहे हैं कि विकास गर्ग जो कि प्रमोटर हैं, वो लगातार अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। राइट इशू के बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं निकल के आई थी, और बहुत जल्दी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंपनी राइट इशू के बाद अब एक और मीटिंग करने वाली है, जिसमें वो बात करेंगे नया राइट इशू लेके आने के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको कंपनी राइट इशू दे रही है और प्रमोटर क्यों अपने शेयर्स को बार बार सेल करके बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये देखिए कि कंपनी ने आपको कहा था कि हमने गुड़गांव के पास लैंड खरीदा है, फर्टिलाइज़र में काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, जो कि बी फ्रैंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। लेकिन कंपनी उसके ऊपर अपडेट नहीं दे रही, और कंपनी का रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग क्यों बार बार कम हो रही है। कंपनी इसके लिए क्यों नहीं जवाब देना चाहती कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। एटलीस्ट प्रमोटर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको बताएं कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, पैसा कहाँ जो आपने राइट इशू से पहले इकट्ठा करा था वो कहाँ गया, उसे आपने कहाँ यूटिलाइज़ करा। तो एज ए शेयर होल्डर ये आपका मोरल आउट बनता है। अब बात करते हैं कंपनी की जो एनुअल मीटिंग थी उसके बारे में। तो दोस्तों, ये है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 2021 की। बेशक ये थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इसमें इन सभी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया है कि कंपनी क्या क्या करने वाली है, कब कब करने वाली है। 117 पेज की बड़ी पीडीएफ है, और उसमें बहुत सी चीज़ों को उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। कंपनी नो डाउट अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कंपनी आपको जो सपने दिखा रही है वो पूरे नहीं करती, तो आपके पैसे का कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। नो डाउट, जिस इंसान ने यहाँ पर 10 रुपये के पास इन्वेस्टमेंट करी थी कि कंपनी अब हमें 20 रुपये तक लेके जाएगी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट में आज उन्हें तकरीबन 66% से ज़्यादा का लॉस हो चुका है। तो वो इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आप यहाँ पर अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रमोटर बाहर आ जाते हैं, या फिर कोई इशू होता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। अब मैं ये किस पर्पज़ पे बोल रहा हूँ, हम डेफिनेटली ये चीज़ नहीं चाहते कि किसी का भी लॉस हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट कैप 307 करोड़ की है, स्टॉक पीई 41 काफ़ी तरह अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5 है, और बुक वैल्यू 0.72 है। और बात करें अगर स्टॉक की फंडामेंटल, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन कंपनी की बहुत से नेगेटिव्स भी हैं। प्रमोटर होल्डिंग बार बार कम हो रही है, और लगातार कम होते हुए हमें देखने के लिए मिल रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार पिछले 3 सालों से कम हो रही है। कंपनी काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट कंपनी को वो चीज़ें शो करनी चाहिए। लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक ऊपर नहीं जाता तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको सिक्के के दोनों पहलू लेके चलना चाहिए। अगर तो कंपनी प्रॉफिट देती है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्की स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना बेशक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमम रखिएगा, ताकि अगर लॉस हो तो आपका बड़ा लॉस ना हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तब भी आप एटलीस्ट हमें रीज़न बताइए, ताकि हम उन चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।